जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं मोहम्मद नईम, नोबल इंडिया ग्लोबल ट्रस्ट प्रेसिडेंट। आप लोगों को एक जानकारी देना है। सबसे पहले वो लोगों को से मैं अदबन माफ़ी चाहता हूँ कि जो लोग मेरे को ये कहते हैं नईम भाई आप व्हाट्सअप हमारे लिए वैल्यूबल नहीं रखे और ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हमारे लिए जो मैसेज डालने के लिए जो है आप उसको ऑन नहीं रखे। पहले मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एक एक ग्रुप के अंदर 1500, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 आदमी है। अगर मैं वो ग्रुप चालू रखा तो हर एक लिए एक एक मैसेज डाले तो आप लोगों के फ़ोन हैंग हो जाते और कुछ लोगों के फ़ोन छोटे मेमोरी के हैं और छोटे क्या बोलते हैं रैम के हैं, तो इतने वीडियोस उनके फ़ोन एक्सेप्ट नहीं करते और उन लोग चीड़ में आके ग्रुप से एग्जिट मार देते। इस वजह से मैं आप लोगों को इस ग्रुपों के अंदर यानी कि ग्रुप के अंदर डालने का जो सिस्टम है उसके ऑफ करके रखा। इस वजह से मैं आपको इस बात इत्तला दे रहा हूँ। दूसरी बात, आप लोगों को कुछ भी मैसेज करना है तो मैं मेरा नंबर हर वीडियो के ऊपर दे रहा हूँ। मैं उस नंबर के ऊपर आप कोई भी बात मेरे से शेयर करना चाह रहे या कॉल भी कर सकते हैं, आप वॉइस रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं या मैसेज भी डाल सकते हैं और मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी अच्छा कमेंट कर सकते हैं, बुरा कमेंट कर सकते हैं, आपके ख्यालात इजहार कर सकते हैं। आप लोगों के वास्ते ये खास तौर पे ये बात है क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन करके बोल रहे आप ग्रुप में डालने के वास्ते क्यों ऑन नहीं कर रहे, तो इसका रीज़न मैं बता दिया। तो आपकी मर्जी है, या यूट्यूब पे जाके कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके कमेंट कर सकते हैं या ग्रुप के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। क्योंकि पर्सनल नंबर मैं आपको दे चुका हूं, उस नंबर पे आप जो भी आपसे जो बन आप कहना चाहते हैं उस पर कह सकते हैं, वो आपके इख्तियार है। अच्छा कहो, बुरा कहो या आपको जो कहना है आप कह सकते हो, आपका इख्तियार है। तो मेरी बात अब तक मैसेज ये पहुंचाना ज़रूरी समझा, पहुंचा दिया। तो आज की मेन बात ये थी कि आज हम हालात देख रहे, इतने हालात बिगड़ रहे, इतने हालात बिगड़ रहे, इतने के किसकी इसकी इंतहा नहीं है, इतने हालात बिगड़ रहे। इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि 142 करोड़ के पॉपुलेशन के सिग्नेचर्स हो चुके हैं। सबका घर, मकान, दुकान, गाड़ी, क्या बोलते, प्लाट, कंपनी, इंडस्ट्री जाना तय है। एकड़ों में जमीन जाना तय है। गवां के गवां बिकना तय है। सिटियों के सिटी किसी एक के नाम पे रजिस्टर्ड होना तय है। ये एक क्या बोलते हैं उसको, इस स्ट्रक्चर बन चुका है, खाली इसको इंप्लीमेंट करना है। प्लान बन चुका है, उसको इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि वह इससे पहले हर वीडियो में बोला हिंदुस्तान की 75% प्रॉपर्टी बिक चुकी है, अब बचे भी थी 25-30%। उसका नतीजा है वक्फ प्रॉपर्टी, उसका नतीजा है क्या बोलते गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी, उसका नतीजा है क्या बोलते ईसाइयों के चर्च की प्रॉपर्टी, उसका नतीजा है मंदिरों की प्रॉपर्टी, उसका नतीजा है क्या बोलते तुम्हारे को जैन की प्रॉपर्टी, जैन बुद्धिस्ट की प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज की वजह से हिंदुस्तान बिकने से बचे वाला है, हिंदुस्तान गुलाम होने से बचे वाला है, ये सारे प्रॉपर्टी की वजह से। तो मेरा बोलना यही है कि सारे प्रॉपर्टी जाना तय है। सारे प्रॉपर्टी 142 करोड़ लोगों के प्रॉपर्टीज जाना तय है क्योंकि सबको कर्जे में डाल के लोन दे के 142 करोड़ लोगों के सिग्नेचर्स ले लिए। हर एक का घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, खेत, क्या बोलते सारे जाना तय है। हर एक ले सिग्नेचर करे, हम लोन ले के सिग्नेचर करे। बचने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी समझ रहे नहीं, समझ में आ रही नहीं बात आप लोगों को। फर्स्ट अवाम के ऊपर हाथ डालने से पहले, क्योंकि कुछ ज़मीनें हैं उसको छीना नहीं जा सकता, कुछ ज़मीनें हैं उसको हथियाया नहीं जा सकता, कुछ ज़मीनें हैं उसको कब्जा नहीं किया जा सकता, कुछ ज़मीनें हैं उसको अपने फेवर में नहीं किया जा सकता। वो इसी ज़मीनें हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, चर्च की, क्या बोलते फिर बोलते सो बुद्धिस्ट की, ऐसे अपने अपने अखाड़े के, अपने अपने ट्रस्ट के, अपने अपने संस्थाओं के, अपने अपने धार्मिक ज़मीनें हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करना है?
वक्फ से करना है। वक्फ के माने हैं जो गुडविल, वक्फ के माने हैं खैरात, वक्फ के माने हैं क्या बोलते दान, वक्फ के माने हैं किसी को दे देना। तो हर एक ला अपने अपने मजहब का मानने वाला, कोई मंदिर के नाम पे, कोई भगवान के नाम पे, कोई चर्च के नाम पे, कोई गुरुद्वारा के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, कोई मदरसे के नाम पे, कोई अल्लाह के नाम पे, कोई वाहेगुरु के नाम पे ऐसे जमीना दे के छोड़े वाला है। अब ये जमीना किसी के काम आने वाली नहीं है, ये जमीन पे कोई कब्जा करने वाला नहीं है। इस वजह से ये अमिटमेंट बिल उसी का नतीजा है, उसी के जमीनों को हथियाना है। जैसा ये सारे धार्मिक जमीनें आ जाएंगे तो जनता के जमीना क्या है, हम लोगों तो 142 करोड़ लोग हम तो सिग्नेचर करके दे दिए। कोई ऑटो पे लोन लेके सिग्नेचर करा, कोई बाइक पे लोन लेके सिग्नेचर करा, कोई क्या बोलते बिजनेस लोन लेके सिग्नेचर करा, कोई बोलते सो क्या बोलते क्रॉप लोन लेके सिग्नेचर करा, कोई घर पे, कोई फैक्ट्री पे, कोई इंडस्ट्री पे, कोई दुकान पे, कोई मकान पे, कोई क्या बोलते आखिरी में झांगे बनीन के वास्ते क्रेडिट कार्ड यूज करके भी सिग्नेचर करे वाला है। तो आप भी बचने वाले नहीं है। अब एक नया शिरकुंदा सुने थे हम लोग, डॉलर के मुकाबले में क्या रुपया पतला पड़ गया, डॉलर का गुलाम रुपया बन गया। ये इनडायरेक्ट बोल रहे, डायरेक्ट नहीं बोल रहे। देश गुलाम हो गया बोल के डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्ट बोल रहे। डॉलर का रुपया यानी कि डॉलर के बदले में डॉलर का गुलाम बन गया, रुपया बोल रहे। बात समझो, भारत के एक एक भारतवासी बात समझो। 142 करोड़ पॉपुलेशन को, जनता को बोल रहे हम लोग, बात समझो। अगर नहीं समझे तो पीठ लाल होना, क्या आंख पे चमड़ी का उधलना, क्या फिर बोलते सो नहीं समझे तो समझाया जाएगा छड़ी से, नहीं मानेंगे तो मनवाया जाएगा, नहीं सुनेंगे तो सुनाया जाएगा, अगर नहीं गौर करे तो गौर करवाया जाएगा। उसके तरीके अलग है। वो तरीके, वो हथकंडे नहीं अपनाने से पहले अगर आप लोग समझ गए, सुधर गए, संभल गए तो देश आपका है, हर हिंदुस्तानी 142 करोड़ लोगों का है। वरना तो फिर ब्रिटिश क्या हाल करा, फिर गुलामी के क्या हाल थे, वो भुगतने के लिए और वो दिन देखने के लिए और पींच के वास्ते, गंजी के वास्ते, क्या चाय पानी के वास्ते, रुपए के वास्ते तरसने के वास्ते तैयार हो जाओ। नस्ल को गुलाम बनाने के वास्ते तैयार हो जाओ। अगर संभल गए, सुधर गए, अगर कोई अच्छी ट्रस्ट से जुड़ के सही जानकारी लेके बोलने वालों के साथ अगर हिम्मत अफजाई करके, उनके वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, अगर उनको हिम्मत अफजाई दे के, अगर उनकी संस्था में जुड़ के अगर काम करना चाह रहे तो आप जुड़िए, कहीं पर भी रहते हो, बोलने वालों के साथ साथ दीजिए और अपने देश को बचाने के वास्ते, अपनी देश हित में काम करने के वास्ते आगे आइए। क्योंकि देख रहा हूं मैं इतने फोन आ रहे, लोग डिप्रेशन में चल जा रहे, सुसाइड कर ले रहे, क्या एक नहीं कर ले रहे, क्योंकि सिर्फ इज्जत 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 इज्जत। अरे इज्जत तो पूरी कब की उछल गई आपकी। जिस टाइम पे आप लोन लिए उसी टाइम पे इज्जत उछल गई, जिस टाइम पे सूद का लिए उसी टाइम पे इज्जत उछल गई, जिस टाइम पे आप कर्ज लिए उसी टाइम पे इज्जत निकल गई। तुम्हारे देने से पहले पूरे गांव को ढंडोरी देके देता हूं, चुपित नहीं देता हूं। क्या किसी को नहीं मालूम है? बिल्ली आके मुझके दूध पीने किससे, क्या दुनिया को नहीं मालूम है? समझ रहे क्या? बस बहुत हो चुका अब तक, अब निकलो, आगे आओ, कोई अच्छी संस्था से जुड़ो, कोई ट्रस्ट से जुड़ो, कोई अच्छी एक क्या बोलते हैं यूनिटी से जुड़ो, कोई कम्युनिटी से जुड़ो और अपने काम को अंजाम दो। सीखो, समझो, अपने दिमाग को, अकल को थोड़ा दौड़ाने की कोशिश करो और सच और गलत और झूठ और सच, क्या बोलते हैं सच्चाई और बेईमानी समझने की कोशिश करो। हम किधर जा रहे, किस रास्ते पे जा रहे, थोड़ा अपने दिमाग को अकल लड़ाने की कोशिश करो। बहुत कुछ बातें मैं शॉर्टकट में बोला, लेकिन आप अक्लमंद इंसान है, समझदार इंसान है, बात को समझो। बस वीडियो बड़े हो रहे, इतना कहते हुए मैं मेरी बात को खत्म करता हूं, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं। आपके अतराफ में आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अगर आपके जान पहचान वाले अगर कोई भी कर्जे की वजह से अगर सुसाइड कर रहे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसका वबाल आपके ऊपर आने वाला है। कोई भी अगर जाने में अनजाने में अगर कोई भी उसके ऊपर कर्ज होगा बोल के अगर सुसाइड कर रहा तो वो महल्ले में, वो रिश्तेदार में, वो दोस्त में, वो खानदान में, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। कल हशर के मैदान में आपका भी कॉलर पकड़ के पूछा जाएगा, एक बंदा परेशान था, उसको सही रास्ता क्यों नहीं बताए?
एक बंदा बेबस था, उसको सही रास्ता क्यों नहीं बताए? एक बंदा मजबूरी में और बोलते सो अपनी परेशानी में, अपने प्रॉब्लम में, जानने में अनजाने में कर्ज ले लिया, कर्ज के दलदल में उतर गया, उसको बाहर निकालने का रास्ता क्यों नहीं बताए? अगर वो कुछ भी, अगर जाने में अनजाने अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, गांव में, रिश्तेदार में, खानदान में अगर कोई भी गलत कदम उठा रहा, तो ये वीडियो देखने वाले और सुनने वाले और हमारी बात को आज तक सुन रहे सो वाले सब इसके जिम्मेदार रहेंगे। और वो जो इंतकाल कर गया, जो दुनिया से चले गया, उसके वबाल के भी सब जिम्मेदार रहेंगे। ये वीडियो को शेयर करो और जितने भी लोग कर्ज से परेशान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे से एक बार मिलिए, हम आपको कर्ज से बाहर निकालने का सही रास्ता, लीगल रास्ता हम बताएंगे, आपको कर्ज से बाहर निकालेंगे। बस ये कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।